उतना नहीं सर, हमारा पिछड़ा हुआ समाज था। कहीं पे भी हमारा समाज का अगर नाम जानते थे तो लोग बहुत घृणा प्रकार से करते थे। हमारे जात में छुआछूत का भी अभाव था और हमारे समाज को बहुत दूर दृष्टि से देखा रखा था। हमारे साथ समाज में 78 वर्ष के बाद पहली बार जब कोई नेता बनता है, पार्टी आता है, तो उसके अलग अलग नेता हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये हम इस समाज के नेता हम हैं, सब अलग अलग दावा करते हैं। तो ऐसा भविष्य में नहीं देखने को मिला कि अलग अलग नेता हो जाएंगे, दावा करेंगे। जब तक हमारे सर हमारे संघर्ष में है, पूरा तांती तत्मा आप देखे पूरे भारत के उनके साथ है, कदम से कदम मिलाकर हम सब चल रहे हैं। जिधर बोल रहे हैं उधर हम सब पूरे देखिए, बापू सभागार को साथ साथ बाहर में भी हम सब भर दिए हैं। जिधर बोलते हैं सर दिल्ली का रामलीला मैदान बोलेंगे, वहाँ भी हम भरने का काम करेंगे। रामलीला मैदान भर दीजिएगा? पूरा भर देंगे, एक बार आगाज तो करके देखे। क्या मांग है आप लोग का? हमारा मुक्ता मांग है, हमारा आरक्षण वापस कर दे सरकार, हम सब अस्थिर हो जाएंगे। जब तक आरक्षण वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? जो भी सरकार बने, हमारी ताकत का प्रदर्शन का देख ले, जो भी सरकार बनेगा हमें हमारा मांग पूरा करना ही होगा। नहीं तो हमारी होनी, कोई सरकार हो लेकिन हमारी मांग पूरी हो जाए। हम लोग इसीलिए संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। संघर्ष करेंगे? जी हाँ। अगर आरक्षण नहीं मिला तो हम लोग संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विधायक को जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, जिताएंगे क्यों नहीं, हमारे पार्टी के लोग हैं, जिताएंगे ही। तो हमारे हो गया। तो ये कहाँ से आए? खगड़िया जिला से आए हैं। मेरा नाम डब्लू तांती है। हम आईपी गुप्ता कहेगा उधर जाएंगे। बदलिएगा नहीं ना? नहीं, बदलने वाला कोई बातें नहीं हो सकता है कि कोई बातें नहीं होगा बदलने वाला। जिधर आईपी गुप्ता कहेगा उधर जाएगा पूरे तांती। हमको जात ने कपड़ा बनाया। आप प्रदर्शन कर रहा है। कल जहां एक और तेजस्वी यादव जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ बैठक की थी, तो वहीं आईपी गुप्ता जो राजनीति में नारा लगा देते हैं हाँ को रथ हम पान है, वो आईपी गुप्ता जो है आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और पटना के बापू सभागार में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ को जो है वो पूरा बापू सभागार को पूरी तरह से भर दिए अपने समर्थकों के साथ। और हम उनके समर्थकों से बातचीत कर, कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जिला के मरिचा गांव से। जी जी। क्या है आप लोग का मकसद, क्या है? हम लोग को आरक्षण लेना मकसद हम लोग। कहाँ से आए आप? समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड से। अच्छा एक बताइए, जैसे आईपी गुप्ता जब नहीं थे राजनीति में, तो आप लोग का जो समाज था उसका नेतृत्व तो करने वाला कोई नहीं था लगता है? कोई योग्य नहीं थे। एक थे रविंद्र तांती, लेकिन उनसे जो बन पा रहा वो किए थे हमारे समाज के लिए। आईपी गुप्ता के आने के बाद कितना कुछ बदला है समाज की राजनीति? आईपी गुप्ता के आने के बाद पूरा समाज हमारा संगठित हो गया है और मुझे उम्मीद है कि हम अपने मुहिम में आरक्षण प्राप्ति में कामयाब होंगे। आप लोग का जो आवाज़ है, आवाज़ बन के आईपी गुप्ता सदन में उठाते हैं, कभी कोई समस्या होता है तो उस पर काम करते हैं? हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि आरक्षण के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ कहाँ से आए हैं आप? हम समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से आए हैं जी। तो जैसे आईपी गुप्ता पहले राजनीति में नहीं थे जी, तो उससे पहले आप लोग का समाज का आवाज़ कौन उठाता था? मेरा समाज का आवाज़ कोई उठाने वाला था नहीं। जब से आईपी गुप्ता जी आए हैं तब से हमारे समाज को ऊपर तक उठाने में इनका योगदान बहुत रहा है। हम लोग पहले डरते थे अपना जाति बताने के लिए। इससे डरते थे? अपने आप से कि हम तत्मा जाति से हैं। लेकिन जब से ये आईपी गुप्ता जी आए हैं तब से हम लोगों में एक हौसला बढ़ गया है कि मैं तत्मा ताती पान समाज से आता हूँ। और अभी हम लोग मुख्य रूप से इस बापू सभागार में आने का हम लोग का मुख्य मकसद ये है कि सरकार ने 2023 में एक वैकेंसी निकाली थी बीपीएससी टीचर की। उस बीपीएससी टीचर में हम लोगों को एससी कैटेगरी से फॉर्म भरवा लिया, एग्जामिनेशन ले लिया और एग्ज़ाम लेने के बाद सरकार कहती है कि आप एनसीएल लगाइए। ये कैसी न्याय है? इसी न्याय के लिए हम लोग आज बापू सभागार में इंजीनियर आईपी गुप्ता के इस समारोह में हम लोग आए हैं। और ये सरकार ऐसी तुगलक पाना दिखाई है कि 2012 में एक रूल थी कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में भर्ती प्रक्रिया के बीच में नामांकन में या किसी नौकरी पेशा में कैटेगरी नहीं चेंज करना है। इस चीज को भी निरस्त करते हुए एक बार बताइए, जैसे 1 साल हुआ है आपका पार्टी बना हुआ जी, और 1 साल के अंदर ही एक विधायक जीत गया है जी, फिर 29 में चुनाव है, 30 में विधानसभा, कहाँ देखते हैं उस समय?
हम लोग कहीं ना कहीं अगले बार जो 29 में जो विधानसभा की जो चुनाव लोकसभा की जो चुनाव होगी उसमें भी हम लोगों की भागीदारी रहेगी, भागीदारी रहेगी। एकदम पूरा भागीदारी रहेगी। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला के गल्लार प्रखंड बरधा पंचायत से युवा आरआईपी के नेता हुए, छोटू संगम पान नाम हुआ। तो जैसे आईपी गुप्ता जब नहीं थे राजनीति में तो आप लोग का समाज का नेतृत्व तो कोई नहीं करता होगा? उतना नहीं सर, हमारा बिछला हुआ समाज था। कहीं पे भी हमारा समाज का अगर नाम जानते थे तो लोग बहुत घृणा प्रकार से करते थे। हमारे जात में छुआछूत का भी अभाव था और हमारे समाज को बहुत दूर दृष्टि से देखा रखा था। हमारे साथ समाज में 78 वर्ष के बाद पहली बार हमारे समाज में विधायक हुए हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता। वो भी हम सब जब 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में हम सब अपना भागीदारी निभाए थे, तब हमारे सर आए थे और हमारे समाज को उद्धार किए। इनके लिए हमें पांचता समाज हम अपने सर को भारी एक साल में तो पार्टी का हुआ है, वो विधायक जीत गया। फिर चुनाव कहाँ देखते हैं पार्टी का स्थिति? पार्टी हमारे अभी बहुत ऊपर मंजिल तक ले जाएंगे पार्टी को। हमारा पार्टी बहुत विस्तार रूप से आगे बढ़ रहे हैं। एकजुट है ना जी, कोई तोड़ेगा नहीं ना? नहीं, हमारा पार्टी को पत्तल को पीस कर कभी मैदान न हुआ और आईपी गुप्ता को कोई झुका दे सब माई का लाल कोई पैदा न हुआ। क्या होता है जी, कोई तोड़ेगा नहीं ना? नहीं, हमारा पार्टी को पत्तल को पीस कर कभी मैदान न हुआ और आईपी गुप्ता को कोई झुका दे सब माई का लाल कोई पैदा न हुआ। क्या होता है? गुप्ता कहेगा उधर जाएंगे, बदलिएगा नहीं ना? नहीं बदलने वाला कोई बातें नहीं हो सकता है कि कोई बातें नहीं होगा बदलने वाला। जिधर आईपी गुप्ता कहेगा उधर जाएगा पूरे ताती। हमको जात ने कपड़ा बनाया। आप आईपी गुप्ता तो पटना आ गए, विधानसभा पहुंच गए, अब दिल्ली भेजिएगा? हाँ जाएगा, उनके साथ पूरा बटालियन जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जो आईपी गुप्ता के पार्टी के समर्थक है और उनका एक ही मांग है कि जो सरकार जो है उनका आरक्षण वापस करे और उनको जो है जो बिहार में भागीदारी सुनिश्चित करे।